हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और ये 5 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न पदों की परिभाषा लिखें। यहाँ पे आपको खनिज, अयस्क और गैंग का परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले आपको खनिज का परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको अयस्क का परिभाषा लिखना है और लास्ट में आपको गैंग का परिभाषा लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। यहाँ पे हम खनिज का परिभाषा देखेंगे तो पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको खनिज समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे अयस्क का परिभाषा देखेंगे। तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जा सके वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। तो अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जा सके वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। जो बॉक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो यहाँ पे आपको अयस्क भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे गैंग का परिभाषा देखेंगे। तो अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? तो जो अयस्क के साथ अशुद्धि रहता है उसे ही गैंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्यों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सोडियम एक अत्यधिक सक्रिय धातु है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दे तो ऑक्सीजन से संयोग करके जलना शुरू कर देता है। जो सोडियम होता है ये एक अत्यधिक सक्रिय धातु होता है, यानी जो सोडियम होता है ये एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दे तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन से संयोग करके जलना शुरू कर देता है। इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि किरोसिन तेल ऑक्सीजन का संपर्क सोडियम से तोड़ देता है और सोडियम सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्यों। तो सोडियम एक अत्यधिक सक्रिय धातु होता है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दे तो ये ऑक्सीजन से संयोग करके जलना शुरू कर देता है। इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि किरोसिन तेल ऑक्सीजन का संपर्क सोडियम से तोड़ देता है और सोडियम सुरक्षित रहता है। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि सोडियम को अगर जल में डुबा के रखा जाए तो जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि यकृत के कार्यों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको यकृत के कार्यों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं। यहाँ पे पहला कार्य देख लीजिए, यकृत हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। यह पाचन की क्रिया के फलस्वरूप बने अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। जो यकृत होता है यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। यह पाचन की क्रिया के फलस्वरूप बने अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। तो ये हो गया इसका पहला कार्य। अब हम यहाँ पे इसका दूसरा कार्य देखेंगे। यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। जो यकृत होता है इसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है। तो यकृत का ये दूसरा कार्य हो गया। अब हम यहाँ पे इसका तीसरा कार्य देखेंगे। यह कोशिका के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। जो यकृत होता है ये कोशिका के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये तीसरा कार्य हुआ। अब हम यहाँ पे इसका चौथा कार्य देखेंगे। यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन नामक रक्त जमाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि समजात अंग और समृद्धि अंग क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि समजात अंग किसे कहते हैं। तो वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचना समान होती है, तो उसे हम समजात अंग कहते हैं। तो समजात अंग किसे कहते हैं। तो वैसा अंग जिसका बनावट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इनका कार्य क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, जो हमारा हाथ होता है और कुत्ते का अगला पांव होता है, इसका जो बनावट होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इन दोनों का कार्य क्या होता है, अलग होता है। हम हाथ का उपयोग किसी वस्तु को उठाने के लिए करते हैं, लेकिन जो कुत्ता होता है वो क्या करता है कि अपने अगले पांव का उपयोग चलने के लिए करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समजात अंग किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि समृद्धि अंग किसे कहते हैं। तो वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करता है परंतु इनकी आधारभूत संरचनाएं समान नहीं होती है, उसे हम समृद्धि अंग कहते हैं। तो समृद्धि अंग किसे कहते हैं। तो वैसा अंग जिसका बनावट एक समान नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि एक समान कार्य करता है, उसे हम समृद्धि अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, इन दोनों का बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इनका उपयोग ये क्या करते हैं, उड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समृद्धि अंग किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और उदाहरण के साथ इसको समझाना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वे पदार्थ जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 C2H2 और यहाँ पे C3H8, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना है। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो CH4 होता है, और CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।